हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु सवीर्यम् तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्वेषाओ। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, लोक परलोक संगणी गीता भगवती की, सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत। उपस्थित गीता अनुयायी माताओं बेटियों बुजुर्गों तथा धार्मिक भाइयों, इसलिए भगवान जी की महतीम अपार कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन की पावन संगत में, पावन समागम में एकत्रित हुए अपने ही लोक परलोक को बनाने के लिए भक्ति योग 12वें अध्याय में अतीव एवं विशेष कृपा के फलस्वरूप 12वें अध्याय में एक बार फिर शरीर के रहते हुए प्रवेश कर चुके हैं। हमारा मन हमारी बुद्धि नहीं हमारा रोम रोम, अपितु मुझे कहना चाहिए हमारी रक्त का एक एक, हमारे रक्त की एक एक बूंद, अज नहीं बूंद में रहने वाली एक एक जीवाणु यानी ब्लड सेल्स मान चुके हैं भक्ति के बिना शांति नहीं, भक्ति के बिना गुजारा नहीं, भक्ति के बिना कल्याण नहीं, भक्ति के बिना आवागमन, जो कि बहुत बुरी बीमारी हमारे ऋषियों ने कही, आवागमन अर्थात बार बार जन्मना बार बार मरना, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी। छुटकारा नहीं इस बीमारी से भक्ति के बिना। भक्ति के बिना आधि व्याधि उपाधि अर्थात शारीरिक क्लेश, मानसिक भटकनाएं और सामाजिक बाधाएं, इससे दूर होने का चारा ही कोई नहीं, एक ही है भक्ति। इसलिए परमात्मा ने सारी गीता सुनाने के बाद मेरी देवियों, सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, आखिर में ये सिद्धांत बना दिया। बोल ना कहना जो मैं अभी उच्चारण करने जा रहा हूं, ये बोल नहीं, ये फरमान नहीं, ये आदेश नहीं, ये उपदेश भी नहीं, ये श्लोक संदेश भी नहीं, तो क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत। इट इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल फैक्ट। इट इज प्रिंसिपल, द ग्रेटेस्ट, मैं कहूंगा द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल। कौन सा? अगर मुझको मन में, ये उपदेश नहीं है, गलती ना करना, फरमान भी नहीं, ये भगवान का सिद्धांत है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। ये सिद्धांत समझना। इट इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, नागजीर, अनिवार्य, अपरिहार्य सिद्धांत। अगर मुझको मन में सारी गीता सुनाने के आखिर में जाके कहा बसाएगा तू हर रोग से पार। भले नास्तिक समय आ गया, घोर कलयुग आ गया, आपकी ओर से आवाज आती है, बाबा कहिए घोर कलयुग किसे कहती हैं? जबकि अच्छी वृत्तियां लोप हो रही हूं और बुरी वृत्तियों कलकैरियां मार रही हूं। जब आपको कहीं तोते नजर ना आए, अच्छा बाबा, लालियां नजर ना आए, अच्छा बाबा, गरुड़ दिखाई ना दे, अच्छा बाबा,
चीले, गिद्ध, कुत्ते दिखाई दें, समझिए कहीं मुर्दार पड़ा हुआ। बिना मुर्दार के गिद्ध नहीं आते, चीले मंडराती नहीं है। अगर चीले मंडरा के नीचे आ रही हो और बड़े भारी 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 भरकम पर रखने वाले गिद्ध दूर दूर से आ रहे हो, समझिए कहीं कोई पशु मरा पड़ा है। इसे जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, ये नेगेटिव क्वालिटीज आ रही हो, समझिए घोर कलयुग आ गया। जबकि धर्म, कर्म, शर्म, धर्म, कर्म, शर्म, विवेक, वैराग, सत्संग, भक्ति, ये लोप होते जा रहे हो, समझिए घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग अर्थात जहां गंदी वृत्तियों का बोलबाला है और अच्छी वृत्तियां छिपती जा रही हैं। भगवान ने खुद कहा, ना कहते, पर आने वाले वक्त को देखकर भगवान बोले, समय आ रहा है बुराई में दिखाएं सदा शत्रु, कि बुराई में जनता उत्साह दिखाएगी। गोसाई जी ने तो इन शब्दों को लेकर अपनी रामायण के उत्तर कांड में इसका बड़ा वर्णन किया, कागभूषुंडी में बैठकर गरुड़ को सुना दिया, आने वाली पीढ़ियों को होशियार सावधान कर दिया। कभी उत्तर रामायण में उत्तर, जरा रामायण पढ़िए, उत्तरकांड बोलते हैं उसे, उत्तरकांड, सारे कांडों का आखिरी कांड। वाल्मीकि ने तो उत्तरकांड में लव कुश का वर्णन किया है, जो आप टीवी में इन दिनों देख रही हैं, निहार रही हैं, गदगद हो रही हैं। लेकिन गोसाई जी ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने भगवान पे कलंक नहीं लगवाना चाहता, मैं अपनी सीता जी पर कलंक नहीं लगा सकता, मेरी कलम की, मेरी लेखनी की ये बस की बात नहीं, मेरे वो इष्टदेव है, कोई उंगली उठाए उन पर, मैं ऐसा नहीं लिख सकता। इनकार। अपनी सूझबूझ से उसमें क्या बिठा दिए, ना लव ना कुश, क्या बिठाए, कागभूषुंडी और गरुड़ जी। उन्होंने भी दो बिठाए, इन्होंने भी दो बिठाए। ये जो रामायण देख रही है, ये वाल्मीकि के अनुसार है, तुलसीदास जी के अनुसार नहीं। पहले जो आपने रामायण देखी थी वो तुलसीदास कृत थी, और अब मैं वाल्मीकि कृत उत्तर रामायण जो आपको दिखाई जा रही है। गोसाई जी ने रो पड़े कि मैं नहीं लिखता, मैं नहीं लिखता, मेरे इष्ट पर कोई हर्फ उठाए, एक धोबी नलायक त्रिलोकीनाथ पर उंगली उठाए, मेरी कलम जल ना जाए, मेरी जबान के टुकड़े ना हो जाए, मैं अपने इष्टदेव को अपनी कलम से ऐसा लिखूं ना। बस महाराज जी का जो है वो राज तिलक हो गया, हाँ, राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, वाह, राम राज्य शुरू हो गया। दैयक दैवक भौतिक तापा, राम राज ने कहू व्यापा। आदि क्या मतलब, राम राज जब शुरू हो गया तो दैयक आदि व्याधि उपाधि सारे क्लेश बुखारात बन के उड़ गए और रामायण संपूर्ण हो गई। दैयक दैवक भौतिक, ये आदि चुपाई याद करना, दैयक दैवक भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा। राम के राज में ये तीनों प्रकार के क्लेश मुसीबतें नहीं आएंगी। गोसाई जी कहते हैं मेरा धर्म पूरा हो गया। उसके बाद चूंकि उधर भी 7 कांड थे, तो 7वें कांड में ये लिख दिया, आ भाई गरुड़, आ भाई कागभूषुंडी, सुन मासी दिया गल्ला, देख सुन क्या कहती हैं गरुड़ जी, और क्या क्या सुनती हैं गरुड़ जी, और क्या कहते हैं कागभूषुंडी जी। बड़ी चोटी की बातें शुरू कर लो उत्तरकांड को। गोसाई जी द्वारा रचित या लिखित या वर्णित जो है उत्तरकांड, आखिरी कांड रामायण का, 2-2 चपाइयां रोज पढ़ता गया, बड़ा ज्ञान भरा हुआ। आप ऐसा समझेंगे मानो गीता जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी को उन्होंने विस्तार किया है, बुराई में दिखाएं सदा शत्रु। और मेरी देवियों, बड़े उत्साह और एक दिव्य उल्लास का अनुभव करते हुए हम लोग प्रवेश तो कर ही चुके हैं, और अपने इस अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न का उत्तर अपने जगत गुरु भगवान जी के श्रीमुख से सुन रहे गए। मेरे जैसों को तो आप यही समझा करो कि हमारे जैसे भगवान के क्या है माइक, जैसे मेरे सामने आपने ये माइक रखे हुए हैं, हम भगवान के मुख के सामने माइक है, जो वो बोलती हैं हम जगह जगह जाके बोल देते हैं। हम भगवान के माइक है, या यूं कहिएगा भगवान के ढिंडोरची, भगवान द्वारा ढिंडोरा पिटवाए जाने वाले ढिंडोरची। ढिंडोरची की अंग्रेजी बड़ी अजीब बनाई उन्होंने, सिटी क्रायर, शहर के अंदर रोला मचाने वाले सिटी क्रायर। और कोई ढिंडोरची को उनको मिली नहीं, अंग्रेजी के बनाए क्या,
शहर के अंदर चुराहे चुराहे पर खप मचाने वाले, जाति किधर हो, सुनो पहले हमारी, फिर बात करना किसी और से, पहले बात सुनना गौर से, फिर बात करना और से, उसके बाद ढंढोरा आपने शुरू कर देती। हमारा जरा यह मंत्र पढ़कर महाराज जी का जाप करके फिर हम शुरू कर देते हैं भगवान की वाणी। तो हमारे जैसे हैं भगवान के ढंढोरची, आप जैसे नेक जीवों को भगवान का सुनाने वाले वाणी के महाराज जी, आप जैसे नेक जीवों को, कल्याणकामी जीवों को, जिनके अंदर ये तमन्ना या आकांक्षा या उत्कंठा खड़ी होगी अपने कल्याण की, भाई हम अपना कल्याण करके जाएंगे, खाना पीना और बच्चे बना लेना ये जिंदगी नहीं है, जिनके अंदर ये चुलबलाहट होती है, जिनके अंदर ये कोई चुटकी भरता है, कोई बैठी हुई पीछे से आपको चूंटी मारे, हाय, इसी तरह भगवान हमारे जिस्म पर तो चूंटी नहीं मारते, बल्कि हमारे अंदर ही मन के अंतःकरण में चूंटी मारती है। क्या यही जिंदगी, क्या यही जीवन है? नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए, नहीं वो जिंदगी जिसे जहां नफरत से ठुकराए, वो भी कोई जिंदगी देवता लानते मार रहे हैं, ठुकरा रहे गए, नहीं वो जिंदगी जिसे जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए, ये भी कोई जिंदगी मर गए। तो फिर जीवन क्या है? जीवन उसी का जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। जिंदगी उसी की जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया, भक्ति ही में खो गया। ये कैसी बड़ी, ये दिव्य उल्लास, ये दिव्य प्रेम, ये डिवाइन लव, ये डिवाइन एक्सटेसी, ये डिवाइन पीस, ये डिवाइन काम एंड क्वाइटनेस, ये बड़े कैसे, ये कामनेस और क्वाइटनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है? भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। कोई संत पूरा उत्तर नहीं देगा। जो खुद पूरी होंगे भगवान जी, जो संपूर्ण होंगे भगवान जी, 16 कला संपूर्ण अवतार अपने श्रीमुख से इसका प्रत्युत्तर दे रही हैं। किन के लिए? आने वाली आप जैसी श्रद्धालु पीढ़ियों के लिए, श्रद्धालु भक्तों के लिए जो आगे आगे आएंगी, जो आगे आगे आएंगे। हाँ भाई, स्टेशन तो बतेरी आती है, जिनमें मोड़ी भी स्टेशन है, आगे दुखेड़ी भी स्टेशन है, एक नाम है दुखेड़ी, वो भी एक स्टेशन है। जब गाड़ी जा रही स्टेशन सारे आएंगे। हाँ, आगे और भी कई 2.5 स्टेशन होगा, सोनीपत पानीपत भी इधर स्टेशन है। उन स्टेशनों में एक ये भी स्टेशन है, हरिद्वार। हरिद्वार ये भी स्टेशन का ही नाम है, हरिद्वार। हरिद्वार आय हाय आय हाय, हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। हर द्वार ना बोला करो, रा में छोटी ही की मात्रा से बोला करो, लिखा भी यही करो, हरिद्वार हरिद्वार, मेरे भगवान का द्वार, मेरे प्रभु का द्वार। आहा, हरिद्वार भी तो एक स्टेशन है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक छोटी सी मजेदार घटना सुनाओ। पिछले दिनों मथुरा में, मथुरा के वासियों ने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की। ऐसी घटना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और झंडे बुलंद किए, सिर खा लिया गवर्नमेंट का, रात तो सोने नहीं दिया, स्टेशन का नाम बदला के रख दिया। बाबा, स्टेशन का नाम बदल गया, आपको बड़ी खुशी होगी। क्या? स्टेशन का एक नाम है कृष्ण जन्म स्थान, पर उन्होंने लिखना था कृष्ण अवतारी स्थान। एक स्टेशन का नाम हो गया मथुरा के पास कृष्ण जन्म स्थान। अब टिकटों पर ये छपना शुरू हो गया। मन के गौरव भाई, ओ भाई ओ भाई, ए लो पंजाब के हवाले दे दे करके कि वो जो चाहे करवा लें, और हम प्यार से कहते हैं आप मानते नहीं। ये एक महात्मा की आखिरी प्रार्थना थी। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा ना भाई, नहीं बुरा होगा। कल के बाद टिकटें यही छपेंगी, कृष्ण जन्म स्थान। नया स्टेशन बन गया और उसका नाम रखा गया कृष्ण जन्म स्थान। और स्टेशनों में एक हरिद्वार भी है, एक महाराज जी का अवतारी स्टेशन भी है। उसी तरह सरकार, आकांक्षा तो बहुत होती हैं, एक ये हरि दर्शन की भी आकांक्षा, हरि मिलन, हरि मिलन की प्यास। आहा, हरि मिलन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की, हरि दर्शन प्यासी। ये भी एक स्टेशन है, हरि दर्शन की प्यासी। भगवान इस भावना को पूरा करे। वो कैसे हो सकता है? जैसे महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे गए। और इधर उधर न जाना बच्चे, बाकियों के हो सकते हैं ढकोसले हो सकती हो इमेजिनेशन हो सकता है मनोकल्पित बात हो सकता है मन घड़ंत बात हो
हो सकता है कपोल कल्पित बात हो, ऐसी हमारी राष्ट्रभाषा के शब्द है कपोल कल्पित, अर्थात सपोजिशन, इमेजिनेशन, मन घड़ंत, अर्थात सिद्धांत ना हो, मन ने ही अपनी ओर से इमेजिन कर लिया। लेकिन ये तो मन घड़ंत नहीं, ये तो जगत घड़ंत के श्रीमुख से जो बात निकली है उसको बोलती हैं जगत घड़ंत भगवान कृष्ण, उन्होंने अपने श्रीमुख से बतलाया है। इसलिए मेरे और आपके अहोभाग्य, आपके और मेरे अहोभाग्य कि हम इस जन्म में उनकी अमर वाणी सुन रहे गए, जिनके लिए कहा जाता है तो कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का दरिया, जिन्हें त्रिलोकी को बनाया है और 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को बना के उनको शांति आई, खुश हुए, तो ऐसी मनुष्य वर्ग को शांति से 4 दिन बिताने के लिए तरीका बताया। ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका। चाहे भारतवासी भूलते जा रहे हैं, पर हमारे जैसे तो नहीं भूलेंगे जो रजोगुण तमोगुण से तंग आ गए, सतोगुण जिनका उदय हो गया, वो तो नहीं, उनकी तो जिज्ञासा यही होती है, उनकी तो वो तो एस्पायरेंट इसी बात की बनती है कि मेरी उत्तरो उत्तर शांति बढ़े, उत्तरो उत्तर भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उत्तरो उत्तर डे बाय डे बढ़ता चला जाए और बढ़े और तरक्की करे। वेरी मार्वलस, अपलॉडेबल, एप्रिशिएबल, डिवाइन इंक्वायरी, डिवाइन क्वेश्चन, जो महाराज जी जिस प्रभु ने हमारे हृदय में यह क्वेश्चन खड़ा कर दिया। कई जन्मों के बाद भगवान खुद फरमाते हैं जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर, वो जाने कि सबको जय जाने जहां महाआत्मा ऐसा होगा कहां। वेरी रेयर जिनके अंदर ये अवस्था आए या ये आकांक्षा, दिव्य लालसा, दिव्य उत्कंठा शुरू हो जाए। भगवान जी उत्तर दे रहे, हम सबके मन में यही प्रश्न बोधित चिन्ह खड़ा हुआ है। भक्ति, भगवान की दिव्य भक्ति उत्तर कैसी बढ़े, मैं कौन सा साधन अपनी साधना में ले आऊं जिससे मेरी भक्ति बढ़ती चढ़ती हुई दिखाई दे। चंद्रमा के कलाओं की तरह उत्तर बढ़ रही हो, जैसे चंद्रमा की कलाएं आज दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा है। चंद्रमा की कलाओं की तरह उत्तर बढ़ती जाए। हाँ, जवाब आता है ये प्रभु के 14वें श्लोक के माध्यम से, यही जारी आजकल। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि या मद्भक्त सावे प्रिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जिधरे दिव्य उत्तर भगवान की ओर से आ रहा है, जिन्होंने मन बुद्धि सदा सर्वदा के लिए फॉरएवर परमानेंटली भगवान जी को समर्पित कर दी। भगवान के श्री चरण दो, एक श्री चरण में मन धर दिया, दूसरे श्री चरण में बुद्धि धर दी और को साष्टांग प्रणाम करने लगे। साष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम करके समर्पित हो गए। मैं प्रसंग अनुसार बता दूं, हम जो महामंत्र जपती हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब यही है ओम भगवान का पवित्र नाम, ओम नमो बार बार नमस्कार भगवते, भगवान के लिए वासुदेव जी ने वसुदेव के घर में अवतार लिया, उस भगवान के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार नमस्कार। लेकिन नमस्कार कौन कर रहा है? 8 अंग बाद में कर रही हैं, पहले अंदर वाले अंग कर रही हैं। व्यास जी का फरमान, 8 अंग तो बाद में झुके, पहले बुद्धि में ख्याल आया इनके बिना गुजारा नहीं, मन में ख्याल आया इनके जाप के बिना गुजारा नहीं, चित्त में ख्याल आया हाँ महापुरुष भी ऐसा कर गए थे, हंकार में ख्याल आया तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। हंकार कहता है जो तू है सो मैं हूं, हंकार कहता है क्या 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 तेरे सिवा कुछ भी नहीं, अगर तू है तो मैं कुछ हूं, अपना पना खत्म। हाँ, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी के सिवा
कुछ भी नहीं। मेरे तेरा मेरे मेरे सिवा अगर तू है तो मैं कुछ हूं। इसमें बिजली करंट है तो इनकी कीमत है, अगर हट जा बिजली, ये क्या नाम, ये जीरो के हैं, ये कक के, इस वक्त ये लक के हैं। भगवान की वाणी सुना रही गए, अगर इसमें से करंट चली जाए किसी काम के लिए, लो आइए। इसी तरह भगवान की दिव्य शक्ति है मेरे और आप में, बुद्धि मन चित्त अहंकार चल रही है। तो महाराज जी के जाप करना है, साष्टांग प्रणाम करना, मां जपने का मतलब क्या है? बुद्धि तेरी, अंदर के अंग, मन तेरा, चित्त भी तेरा, ये अहम पाना मेरा ईगो ये भी तेरा। जब ये अंदर से आवाज आई तो आठों अंग ने कहा तुम अगर 4 झुक गए हो, एक दीजिए, मैं भी झुक गया। आठों अंग झुक जाते हैं, इसे बोलता है साष्टांग। स मैंने 7, अष्ट मैंने 8, अंग मैंने अंग, स अष्ट अंग, इकट्ठा बोलेंगे साष्टांग प्रणाम। अर्थात आठों अंग भगवान के चरणों में झुक गए। पहले झुके बुद्धि मन चित्त और अहंकार। जिन्होंने अंदर के अंग झुका दिए वो हमेशा भगवान के भक्त बने रहे। जिन्होंने टेम्परेरी लोगों को देखा देखी यूं लंबी चौड़ी लेंथ ब्रेड्थ में नमस्कार कर दी, वो थोड़े दिनों के बाद भगवान से अलग हो जाएंगे। झुकना चाहिए मन, झुकनी चाहिए बुद्धि, झुकना चाहिए चित्त, झुकना चाहिए अहंकार। जब अंदर वाले झुक गए तो बस। बाप ने बेटों से पूछा क्यों? मां ने, क्षमा करना, मां ने अपने बच्चों से पूछा क्यों? आप ये बात मानती हो कि नहीं? मां, आप वही बात कहोगे जो पिताजी ने निर्णय किया है। हां, और हम वही बात कहेंगे जो आप अपने श्रीमुख से आज्ञा देंगी। जरा तरीका देखने में मुझे बड़ा ये बात पसंद आई। हिंदुस्तान की सभ्यता, मां वही बात कहेगी जो उसको पति कहेंगे। हिंदुस्तान की मदर, डिवाइन मदर, रिस्पेक्टेबल मदर, ऑनरेबल मदर, वही बात कहेगी जो उसके पति कहती है। फिर वह बच्चों से पूछेगी ये बात मानती हो कि नहीं? मां, तू वही बात कहेगी जो हमारे पिताजी कहेंगे। हां हां, और हम वही बात करेंगे जो तू हमें बताएगी। मां ने सबको छाती से लगा के मस्तक चूम लिया। शाबाश, मुझे यही आशा थी। बहुत अच्छे, मुझे यही आशा है। जैसे आज आपने देखा कुंती ने जरा बच्चों को झाड़ दिया। क्या बात, तुम बंटवारा नहीं मानते? ये बात नहीं है कि हमको नाराज हो गए हैं, हम ये प्रतीत होता है ये अनुचित है। अनुचित कैसा? मां, अगर तुम कहती हो तो ठीक। कितना आदर देख रहे थे। बड़े भाई ने भी यही कहा, क्या बात? आहा, क्या बात? मुझे हस्तिनापुर नहीं चाहिए, मुझे हस्तिनापुर का बंटवारा का विरोध नहीं है। कितने अच्छे शब्द थे। मुझे हस्तिनापुर के बंटवारे का विरोध नहीं है, मुझे अगर ख्याल है तो आपके सहयोग का है, विरोध का नहीं। 4 एक तरफ रहते, 5 एक तरफ। यह आपने नोट करना था कि मुझे आप चारों भाइयों के सहयोग की जरूरत है, मुझे उस बंटवारे की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ हो तो उस टबर खवड़र जुमी में भी हम इंद्रप्रस्थ बचा लेंगे और इसे मात कर देंगे। और ऐसा ही होगा बाद में। मुझे तुम्हारे संयोग की जरूरत है। मुझे हस्तिनापुर के वियोग की जो है कोई मन में नहीं भाव। वियोग हो संयोग, मुझे तुम मेरे मरे रहो, इसमें कोई शक नहीं। हम आपके विरोध नहीं है, अपनी राय दे रहे हैं कि ये हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हस्तिनापुर पर तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, जन्म सिद्ध हमारा पैदाइशी हक था। वो गोंगलू तो खामखा हकदार बन गया। हाँ भैया, भीम को क्रोध आया। आप कहो तो नहीं, आप कहो तो मैं बताऊं उसको कितने दूनी 4? नहीं, अभी नहीं। शाबाश, यही अपना क्रोध निकाला अर्जुन ने पितामह के सामने। जबकि वश नहीं चल रहा था तो वृक्ष विचारों को जो है खत्म किया जा रहा है। तो पितामह ने कहा ठीक है, तुम जो कह रहे हो, वक्त आएगा, तुम जो कह रहे हो ऐसा ही होगा। तो देवियों, हमें और किसी बात की इन दिनों परवाह नहीं। हमें परवाह यही है कि जो मालिक ने कहा है उसके पूरा रूपे हम प्रैक्टिकल रूप दे सके, उसे हम क्रियात्मक रूप शीघ्र अतिशीघ्र देने में सफल मनोरथ हो सके। क्योंकि हम जो चारों ओर से बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एकत्रित होती है,
इस जन्म में और इस जन्म में इस अवस्था में अब हम धन कामी नहीं रहे, काम कामी नहीं रहे, हाय प्रतिष्ठा कामी नहीं रहे, लोग कामी नहीं रहे, अब हम कल्याण कामी बन चुके। हमें अब धन की चाहना नहीं, भोगों की चाहना नहीं, प्रतिष्ठा मान की चाहना नहीं रही। देख लिया इनमें कुछ भी नहीं है, नीरस है। अब एक अंतिम चाहना है अपने परमार्थ की, परलोक की, बस ये चाहना खड़ी हो गई है जो भगवान शक्ति देंगे। बल्कि भगवान हमारी पीठ ठोक के शाबाश करते हुए कह रहे हैं, ये कामना परमार्थ की, मेरे प्यार की, मेरी भक्ति बढ़ाने की। तो भगवान पीठ ठोकते हुए पता है आपको अपने श्रीमुख से क्या कहती हैं? सुन सुन मेरे प्यारे, हाँ मैं ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म। ये धर्म अनुकूल जो तेरे में इच्छा उठी है, ये मैं ही तेरे अंदर उठा रहा हूं, ये मैं ही तुझे दे रहा हूं, मैंने उठाई है तेरे कल्याण के लिए। क्योंकि अब तेरा मन तंग आ गया यहां से वहां से, फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम देयर, रादर आई मस्ट स्पीक एवरीवेयर, जब इनसे हियर देयर एवरीवेयर, जब मन फेड अप हो जाता है, देन दिस इज द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेज, प्रभु भक्ति, हरि भक्ति। दिस इज द फाइनल स्टेज so far theory of evolution is concerned. इंसान के विकास की यह अंतिम सीढ़ी है। विकासवाद पुकार पुकार के कह रहा है। तो क्या कहा भगवान ने? मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मन और बुद्धि सदा के लिए मुझे समर्पित कर दी, उसकी भक्ति के क्या कहने, उसकी श्रद्धा प्रेम अकीदत के क्या कहने। उत्तर बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। शाबाश, बड़े ध्यान से सुन लेना। भगवान मुझे विशेष शक्ति दें समझाने की, मैं उचित प्रकाश भगवान के इन दो शब्दों पर डालने में समर्थ हो सकूं। मन तो हमने विचार कर लिया, मन भगवान के चरणों में रखा जाए, अर्थात मन मीन्स विचार, अपने मानसिक विचार उठे लेकिन भगवान संबंधी उठे। बहुत अच्छे, विचारों का उठना गंदा नहीं, विचारों में जहान के विचारों का उठना गंदा। भगवान विचारों में जहान के विचार आए, जहान का मतलब कंचन का, कामनी का, कीर्ति का, अगर ये विचार आते हैं तो भगवान कहते हैं जायल हुई अक्ल, फिर तो इंसान का डाउनफॉल है, फिर तो हमारी पतन पतन पतन, गिरावट गिरावट गिरावट, नॉट राइज बट डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, नॉट अरूज लेकिन जवाल जवाल जवाल। अब विचारों में प्रभु संबंधी, भगवत संबंधी आहा विचार उठे, बहुत सुंदर है। ये अंबाला बुरा नहीं, अगर आप ये समय सिनेमा में काटेंगे तब आपके लिए अंबाला बुरा, अगर ये समय क्लबों में काटेंगे तब आपके लिए अंबाला बुरा, अगर ये समय कहीं पार्क में जाके अंग मटकाएंगे तो ये अंबाला आपके लिए बुरा, अगर इस समय यारों दोस्तों के साथ आप शराब के घुट भरेंगे तो ये अंबाला बुरा, अगर इस समय जाहे किस्मत भगवान की वाणी आके सुनेंगे, अंबाला आपके लिए क्या है? बहिष्ट स्वर्ग बैकुंठ है। अंबाला बुरा नहीं, अंबाला में रह के आप करते क्या है? शरीर बुरा नहीं, शरीर में रहकर आप क्रियाएं क्या करते हैं? हाय गाय हाय गाय हाय गाय। अंबाला itself is not good or bad. Likewise, body itself is not good or bad. What activities we have to execute? कौन सी क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं, कौन सी क्रियाएं हमारे द्वारा संपादित हो रही हैं? Here is the main and high question. Reconsider, reconsider, reconsider. बार बार एकांत में बैठकर अगर पुनः पुनः हमने निरीक्षण करना और विचार करना है तो ये इस शरीर रूपी नगरी में बैठकर मैं कर क्या रहा हूं? बहुत अच्छे महाराज जी ने भी दृष्टांत शरीर का ऐसे, ये तन एक ये राजधानी है तन, ये 9 दर की एक राजधानी है तन, रहे चैन से जिसमें शाह बदन, शाह बदन अर्थात इस शरीर का बादशाह कौन? परमात्मा है। जैसे हम कहे हिंदुस्तान का शाह, हिंदुस्तान का बादशाह, ये शाह बदन, इस बदन का बादशाह मैं हूं, आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के, ये मेरे भगवान। अब हम क्या करेंगे
लेखा चौका था इसी का होना। जैसे अम्बाला में रह के क्या करेंगे, बात तो क्या करेंगे, ये समय कहां काट रहे हैं हजूर के साथ। तो बस भगवान कहते ये मेरी इच्छा, तेरे ही कल्याण के लिए, तेरी मांग की पूर्ति के लिए ये मैं उठा रहा हूं। सो आइए, मन में ये विचार उठने लगे भगवान के कल्याण के, तो मन भगवान का हो गया, मन भगवान का हो गया। और भगवान ने यही बताया है, मेरा और आपका मन भगवान का हो गया। इसकी गारंटी, इसकी कसौटी एक, तन काम में मन रहे, ये कसौटी है। तन काम में मन रहे, ध्यान में, तन काम में मन रहे। जैसे मेरी बिटिया लज्जित हो गई, बाबा ठीक है मैं गुनाहगार हूं, अब मुझे समझ आई, बाहरी रूप में, बाह्य रूप से तो मैं मां बाप के घर में रहती हूं, मानसिक रूप से मैं मां बाप के घर में नहीं रहती। कुछ हो गया? हाँ बाबा कुछ हो गया। क्या चाहती है? उसी के साथ शादी करना चाहती हूं जो मेरे ख्यालों में बार बार आता है। वेरी गुड, लो मैं चाहे जंगल में रहूं, आप मंगल में रहे, मैं वन में रहूं, आप एक नगर में रहें, और मन हमारा भगवान के विचारों में रहे, बस यही बात है। मेरा और आपका तान तो वही रहेगा जहां इसके प्रारब्ध है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। जहां मेरी आपकी प्रारब्ध हमने रहना नहीं है, वो नहीं पूरा। भगवान ने ये नहीं देखना कि तान मेरा जंगल में था और आप मंगल में थे, नहीं देखेंगे। भगवान तो क्या है, भगवान तो क्या है, मनमोहन है। वो तो मन को देखेंगे कि इनके मन कहां रहता है, इनके मन के विचार कहां रहती हैं। अगर हमारे मन में विचार भगवान के उठती हैं तो हम भगवान के, मन भगवान को दे चुके, मन भगवान को दे चुके। ये भगवान कह रहे मन मेरे अर्पण कर दे। कोई मेजर ऑपरेशन करा के तो नहीं दिया जा सकता भगवान के चरणों में मन। माइंड इज माइन्यूटेस्ट पॉसिबल, माइन्यूटेस्ट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हमारा मन है, जिसके लिए अर्जुन चिल्ला उठा था, क्या क्या क्या, ये क्या 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 ना आए कभी अपने काबू में, ना आए किसी जाल में, यह मन ना आए किसके का हवा बंद ना आए, काबू ना आए किसी हाल में, किसी भी अवस्था में। दाता ये मेरे अधीन नहीं होता, ना काबू में आए किसी हाल में। अर्जुन क्या कहती हो? दाता देख लो हवा बंद होती नहीं। जैसे हवा को हम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, इस तरह हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म, पवन से भी ज्यादा सूक्ष्म हमारा मन है। भगवान ने कहा बस 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 घबरा नहीं, मैं तरीका बताता हूं। अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती। ऐसा गजब ढा दिया, कई पीढ़ियां और कई आने वाली पीढ़ी, और ये पीढ़ी तरने के समा पैदा कर रही है भगवान के इस लाजवाब कारगर अर्थात अत्यंत कल्याणकारी उत्तर को सुनकर। अभ्यास और वैराग, और हम कर क्या रहेंगे? जितनी प्रकार की धार्मिक क्रियाएं ये अभ्यास कर रही हैं, मन को भगवान के गूढ़े रंग में रंग करके महाराज जी को देने के लिए। क्योंकि महाराज जी कहते हैं मन मेरा हो जाए। क्या बात है विमला, तो आजकल नजर नहीं आती बाजार में? सहेली ने पूछा। हाँ मैं नजर नहीं आऊंगी और ना आ रही हूं। क्यों? अब मेरी शादी है तो मैं अपने कपड़े रंग रही हूं, चुनरिया रंग रही हूं, उसमें मुकेश के मुकेश लगाई जा रही हूं, और सितारे आकाश के तोड़ तोड़ के उसमें लगाई जा रही हूं। क्यों? दुल्हन बनने की तैयारी कर रही हूं। अच्छा ये बात, चूंकि बढ़िया बढ़िया कपड़े, बड़ी बड़ी चुनरिया रंग रही है, चूंकि मुझे पिया के घर जाना। इसी तरह भगवान का प्यारा बढ़िया विचार, बढ़िया ज्ञान, बढ़िया पुण्य करेगा। क्यों? हरि दर्शन करने के लिए। जैसे दुल्हन सजती धजती है, अपने कपड़े बनाती, दहेज बनाती और रंगती है अपने चुनरिया को। लेलारिया वे रंग दे, मुझे पिया घर जाना। लेलारिया रंग दे, रंग दे, अरे मुझे पिया घर जाना। आहा सहेली जरा सितारे लगा दे, आहा मुकेश इसमें जो चमकीली तारे बीच बीच में डाल दे। क्यों? मुझे पिया घर जाना। इसी तरह आप जैसे नेक जीव अपने मन को भगवान की वाणी में, भगवान के विचारों में, भगवान के दिव्य प्रेम में रंगना चाहती हैं, ताकि भगवान के काबिल हो जाए, हजूर के योग्य बन जाए। बस विचारों को देखना है कि मन के विचार भगवान संबंधी हो जाए। मैंने भी यही देखना है। आप भी सच्चाई के पुतले हैं, हमारे में कोई पखंडी नहीं आ सकता। यहां कोई भी पखंड नहीं कर रहा। यहां अगर होते तो भगवान आपको 2 दिन 4 दिन के बाद खींच लेते, आपका मन टूट जाता, आपका दिल ही ना करता यहां आने का ना। क्योंकि भगवान ने शर्त लगा दी है, क्या वो जाहिल है और अक्ल में
खाम का। वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, उनको ये बातें पसंद नहीं आएगी, उनका मन उब जाएगा। वो यहां बैठे हुए क्या 50 बार घड़ी के टाइम को बार उनका दिल भागेगा, उड़ेगा। ये कोई मन नहीं लग रहा होगा तो तन तो बैठ गया, पर मन तो बाहर निकलना चाहता है, उड़ेगा वो बाहर। आखिर में पेशाब का बहाना बना के निकल जाएंगे कि छोड़ो बड़े। ये वही बैठ सकते हैं जिनमें सतोगुण है, जिनमें कल्याण की तीव्र आकांक्षा खड़ी हो गई है, वो बैठ सकती हैं, वो सुन सकती हैं। आइएगा ना, अगर मन में विचार भगवान की उठ रही है तो मैं और आप सही समझ लें मन भगवान का हो गया। अगर मेरी बिटिया नए नए कपड़े बना रही है, चुनरिया रंग रही है और उसमें चमकीली चमकीली चीजें डाल रही हैं, समझिए हाँ बेटी के जाने के दिन है। अब बेटी दुल्हन बनने की तैयारी कर रही है। अगर आप जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मन में भगवान का भाव आ रहा है, समझिए हाँ अब भगवान के दर्शनों के योग्य बनते जा रहे हैं। भगवान के दिव्य दर्शनों के फिट फॉर, एलिजिबल, कैपेबल। कोई नौकरी के कैपेबल होता है, कोई फिट फॉर होता है नौकरी के लिए, कोई अपने आप को करता है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊं। वाह, क्वालिफाई फॉर दैट सच एंड सच सर्विस, सच एंड सच वैकेंसी। हम भी तो अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हैं भगवान के दिव्य दर्शन, इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं ऑल ऑफ ए सडन आज तक किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए हो तो मुझे बता देना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूंगा, बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करूंगा। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। अचानक ही भगवान के दर्शन हो गए हो, अचानक नहीं होते, वो बड़े नटखट है। विशेषकर भगवान कृष्ण के दीदार, महाराज जी के दर्शन अचानक नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। वो आंखें और होती हैं, हाय वो आंखें और होती हैं, हाँ वो जिगर और होता है, वो प्रेम और होती है। 3 प्रकार की आंखें होती हैं। भगवान को दूसरी और तीसरी आंख से देखा जाता है भगवान जी की गीता के अनुसार। एक तो ये आंखें हैं जो मां बाप ने या अम्मा ने अपने पेट में से दी, इन्हें बोलती हैं चरम चक्षु। चरम मैंने चमड़ा, चरम मैंने चमड़ा, ये राह ऊपर जाएगा। एक होती चरम सीमा, वो राह पूरा होगा। सबसे बड़ी चोटी हो तो हम कहेंगे चरम सीमा, उसमें राह पूरा है। ये चरम इस मां पर राह चला जाएगा, चरम चक्षु। चरम मैंने ये चमड़े वाली आंखें, ये मां बाप ने दी, इससे नहीं भगवान दर्शन आते। तो 15 अध्याय निकालो, ज्ञान चक्षु, जो भगवान जी अब आपको दे रहे हैं सत्संग द्वारा, अपने भगत द्वारा, ऐसे आपके भाग जागे से। वो इससे क्या जो आपको यहां मिल रहा है, ये कौन सी आंखें हैं? ये कौन सी आंखें हैं? ये कौन सी आंखें हैं जो गीता जी दे रही हैं? ये कौन सी आंखें हैं जो गीता के ज्ञान से मिल रही है? ये कौन सी आंखें हैं? ये कौन सी आंखें हैं? जब आप ज्ञान चक्षु आपने खुल जाती है, बुद्धि खुल जाती है, आपका मन इन विचारों में रंगा जाता है, बुद्धि में एक ही निर्णय हो जाता है, क्या करूंगा सच्चे दिल से परस्ती तेरी। अब जितने मेरे अवशेष श्वास है, मेरे प्रभु केवल मात्र आपकी भक्ति करूंगा, तब समझिए। और विचार भगवान के आ रहे हैं कि ज्ञान चक्षु मुझे भगवान से प्रदान हो गए। अगर ज्ञान चक्षु मिल गए, आप वाया करनाल दिल्ली जा रही हैं, हाँ सब्ज मंडी आप पहुंच गए, अगला स्टेशन कौन सा होगा? वो सब्ज मंडी तक पहुंच गए, अगला स्टेशन कौन सा है? दिल्ली। अगला स्टेशन कौन सा है? दिल्ली। ज्ञान चक्षु मिल गए, अगले चक्षु है दिव्य चक्षु। आखिरी चक्षु कौन सी है? चश्मे बसीरत। ये मैं नहीं दे सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते, ग्रंथ नहीं दे सकता। भगवान अपने दीदार से कुछ समय पहले, बोलूं मेरी अपने छोटे मोटे अनुभव के अनुसार कोई 15 या 20 मिनट पहले अपने दीदार से भगवान जी को याद करके बोल रहा हूं, 15 मिनट या 20 मिनट पहले दिव्य चक्षु मिल जाती। दीदार से केवल 15-20 मिनट पहले। ज्ञान चक्षु आपको 2, 3, 4, 5, 6 साल पहले भी मिल सकती है, शायद अगले जन्म में दिव्य चक्षु मिले। सबका मस्त के वो मकसूद की सीमत बेहतर है। उस समय भगवान दिव्य चक्षु देती हैं जब अपना दीदार देना होता है। जनाब पहले पासपोर्ट बनता है, वीजा आखिर में आता है। वीजा, उसके बाद तो फिर आपने फ्लाई करना है जनाब। वीजा मिल गया तो फ्लाई करो। जब भगवान के दिव्य चक्षु मिल गए तो दीदार कर। यही गए मकामी वसाली। भगवान के दिव्य दर्शनों से पहले
ये अवस्था बनती है। चरम चक्षु हमें मां बाप ने दिए, हाय, ज्ञान चक्षु हमें गुरुदेव ने दिए, और दिव्य चक्षु भगवान की सिवा कोई दे नहीं सकता। मैं देता हूं उसको खुदाई बसर, भगवान कहते मैं वो खुदाई आंख देता हूं जिससे कि वो मेरे यथार्थ रूप को पहचान सके। तो देवी जब ये अवस्था बन रही होती है अपने भीतर में, तब जाके समझिए कि मेरा मन भगवान का हो गया। क्या मुझे भगवान ने ज्ञान चक्षु दे दिए, भगवान के विचार, भगवान के बुद्धि में निर्णय, और जो कर्म हो उनमें भगवान की मुस्कुराहट। क्या कर्म एक है, जो भी हम कर्म करें, हम देखें तो बिजनेस करें या स्कूल में जाके पढ़ाएं या एनीवेयर कोई भी हम क्रिया करने जाएं, तो वो हमारी क्रिया बोले, क्रिया बोलती है। हाँ, संसार की क्रियाएं नहीं बोलती, भगवान की क्रिया बोलती है। भगवान की क्रिया बोलती है, बोलती है। हाँ, भगवान की क्रिया बोलती है। शाबाश शाबाश शाबाश, भगवान की क्रिया बोलती है, भगवान की क्रिया बोलती है। शाबाश शाबाश शाबाश, भगवान की क्रिया बोलती हैं। जब आप भगवान के लिए प्रेम में भर के काम क्रियाएं करती हैं, तब भगवान की जब आप क्रिया कर रहे होंगे तो आवाज आएगी, फकत मेरी खातिर तू। जब हर काम भगवान का होगा, ये निर्णय भगवान का बुद्धि में, मन भगवान के, मन में विचार भगवान के, तन द्वारा जो भी छोटी बड़ी क्रिया होंगी उसमें भगवान की झलक, भगवान की झांकी, भगवान की डिवाइन विजन उसमें आती जाएगी। बस इतना ही मैं आप कर सकती हैं, मेरे और आपसे इतना ही हो सकता है। तब समझिए बुद्धि भी भगवान के अर्पित हो गई और मन भी भगवान के समर्पित हो गया। बुद्धि अर्पित, मन समर्पित, या यूं बोलिए मन समर्पित और बुद्धि, मन अर्पित और बुद्धि समर्पित। सम तब लगाते हैं जब भली प्रकार होली एंड सोली डिवोटेड हो जाए। होली एंड सोली while devoted to the backbone, completely surrender, complete surrender या completely जो है डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। तब हम कहेंगे अब मनसा वाचा कर्मणा भगवान के हो गए, मन बुद्धि तब भगवान। यू कहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम कल्याण करके जा रहे हैं और हम सिंसियर और सीरियस हैं, सिंसियर एंड सीरियस। तो हम देखते रहेंगे, नहीं हारते रहेंगे कि मन में और विचार ना उठे, क्योंकि भगवान कहती हैं मेरा सच्चा भगत वही है। ये कभी ना भूलना, क्या जो करती हैं खालिस इबादत मेरी। और खालिस इबादत कौन करती हैं? जो यक दिल हो जी में न रखे, दुनिया का ख्याल ना हो, दुई में दुनिया, और एक ही दिल से भगवान की ओर लग गए हो। भगवान कहते शाबाश। फिर भगवान के पास और कोई शब्द नहीं सिवाय इसके, वही गए मेरा भक्त प्यारा। सामे प्रिया, सामे प्रिया। एक बहन बेटी मेरी हंसा रही थी मुझे, ये तो भगवान ने पुलिंग लगाया है सामे प्रिया है, जो कि भगवान ने विसर्गे लगाई है ना। सामे प्रिया कह के विसर्गे लगी, दो बिंदिया, इसकी विसर्गे बोलती हैं, तो ये तो पुलिंग के लिए है। तो हम नारियों क्या होगा बेटी, अगर पूर्ण रुपये ही आपने समर्पित कर दिया तो विसर्गे करना हो जाएगी। ओ बाबा जी सरकार, आपको विसर्गे नजर नहीं आएगी। सामे प्रिया, वो मेरी रुक्मिणी बन गई, वो मेरी जो राधा बन गई, हाँ वो मेरी सत्यभामा बन गई। नारी के लिए कन्ना लगता है, नर के लिए विसर्गे लगती है। भगवान करे ऐसा ही हो, इस तरह मन बुद्धि प्रभु के समर्पित कर दे, करो काम। भगवान ने स्पष्ट कहा है। आप कहेंगे तो फर्क पड़ जाएगा घर, वो नहीं फर्क पड़ता कमले। भगवान ने लंबा रस्सा दिया आपको, करे जिस कदर उस पे हाय। वो भगवान से बढ़कर समुद्र दिल और कौन होगा। इतनी समुद्र दली किसी शास्त्र में किसी देवी देवता ने दी हो तो फिर आके मेरी जबान टोकना, मुझे भाषण में रोक देना। इतनी लंबी छूट किसी ने, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी रिलीजन, किसी कास्ट, कलर एंड क्रीड ने नहीं दी। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे। वो भगवान कहते मेरा टूटी का भगत है, पूर्ण पेन मेरा सहारा लेके करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो भी वो समझता है मेरे लिए जरूरी है, भगवान का कर करे करे करे। लेकिन भगवान ने तो मन को देखना है, मन द्वारा मेरा सहारा ले रखा है, तन द्वारा करे जिस कदर उस पे लाजम है, जिस कदर उस पे लाजम है काम। Whatever he likes, do whatever he likes, whatever he likes, but depending on Almighty, depending on blessed Lord Krishna. पूर्ण पेन डिपेंड करना है अपने भगवान पर,
इतनी सुंदर है बाखुशी जीने की कला, हैप्पीली एंड ग्लैडली हाउ टू लिव लाइकवाइज, जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइन टीचिंग एंड टीचिंग्स ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, जो हमें समझाया और बताया जा रहा है इस तरीके से करे जिसका दर उस पर लाजम काम। इतनी समुद्र दिली दरिया दिली न कहना, दरिया दिल तो महात्मा होते हैं, दरिया दिल तो कोई संत और ज्ञानी होती है, लेकिन भगवान के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि समुद्र से गहरा तो कोई हो नहीं सकता। इस संसार में दरियाओं से बहुत बड़ा गहरा, नदियों से बहुत बड़ा गहरा तो समुद्र सागर है। अभी तक उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा, करोड़ों रुपया साइंटिस्ट ने बर्बाद कर दिया, लेकिन नहीं पता लगा कि गहराई कितनी है सागर की। इसलिए कहा जाता है भगवान के लिए भगवान की समुद्र दिली है। भगवान का दिल इतना विशाल है जितना सागर की गहराई है। जी चाहता है कि आप जिंदाबाद बोले, मैं जयकारा लगवाता हूं, अपनी को खुश करूंगा, भगवान खुश हो जाए तो बहुत अच्छे। आहा, प्रभु की समुंदर दिली, सब जरा कंठ से निकाल लो उधर महाराज जी को देखते हुए, भगवान की समुंदर दिली, सब बोलो मेरे बेटे, भगवान की समुंदर दिली, भगवान की समुंदर दिली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी समुंदर दिली गीता जी में जगह जगह प्रकट किया भगवान ने अपनी समुंदर दिली। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। ये भगवान किसवा को कहेगा इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते, सब रास्ते को बोले अपने मुंह से। हमें कहेंगे सब रास्ते कहेंगे ये काफर है, ये नास्तिक है, जो उनके मुंह में आता बक बक कर गए। और भगवान कहते ना ये सारे मेरे ही हैं। भगवान की तरह कोई भुजा बुलंद करके बोले तो सही, मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। ये भगवान ही कह सकते हैं, कोई संत महात्मा या कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं कह सकता। ये वो कोई अंजील या बाइबल का आपका ईसा मसीह तो कहने की जरूरत नहीं कर सकता, या और भी कोई बुद्ध या कोई भी महावीर आए और कहे जरा ऐसा कि मैं सारे जहां को नहीं कह सकते, जरूरत नहीं करेंगे। पातशाही भी ये कहती है जरा कांप उठेगी, चूंकि अपने आप कहती है मैं जन नानक बिन आपा चीने जन, मैं तो रब्बा तेरे चरणों का सेवक हूं। पेख पेख नानक बिगसाई, तेरा हृदय हृदय में जरा जरा में दीदार करके गदगद हो रहा हूं। हाय पेख पेख नानक बिगसाई, देख निहार निहार के मैं गदगद हो रहा हूं, निहार निहार के मैं खुश हो रहा हूं। ये पाशी कौन कहे भगवान के सिवा, इसलिए कह रहा हूं भगवान की समुंदर दिली जिंदाबाद। कितनी उदार चित्ता ये लिबरल ब्रॉडनेस, लिबरलनेस या ब्रॉड जो माइंडेडनेस, ब्रॉड माइंडेड या लिबरल माइंडेड, इतना भगवान के सिवा कौन होगा। तो मेरे देवी अपने मन को इस तरह बनाने की कोशिश करें, ऐसा विचार लें कि ये मन बुद्धि भगवान की हो चुके, तो भगवान देखेंगे मन में विचार भगवान के आती हैं, शाबाश मन के हो चुका। बुद्धि में एक ही इरादा है, क्या कर सच्चे दिल से करूंगा, सच्चे दिल से प्रस्तुति। अब तो तेरी प्रस्तुति, तेरी भक्ति में अपना समय लगा देना। जो गुजर गई सो गुजर गई, अब जो बाकी रह गया, जो बीती सो बीत गई। अब बाकी उम्र संभालू मैं, श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के गालू मैं। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लू मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, छम छम रोया करो कभी एकांत में बैठकर, लोगों के सामने नहीं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए गए। ना जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। अब हूं शर्मिंदा आपसे, क्या बतलाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देती है। चलो चलो बख्शाओ भगवान से, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देती हैं। जब चाहूं तब मिलूं आपसे, क्योंकि आप मेरे अंतर्यामी है ना, आप मेरे भीतर में रहती हैं ना। जब चाहूं तब मिलूं आपसे, क्या करूं रोक मुझे झट लेते मेरे पाप, मेरे गंदे विचार, मेरी बैड थिंकिंग, बैड नोशंस, बैड इंटेंशन मुझे रोक लेती है। मैं क्या करूं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देती है। जब चाहूं तब मिलूं आपसे, रोक मुझे झट लेती हैं। अब किस विध प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं।
अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तुम हो नाथ वरों के दाता। हाय हाय हाय, वरदाता तो आप ही हो ना। माना मैं गुनाहगार हूं, माना मैं कभी कभी रूठ के कह दिया करो, माना मैं गुनाहगार हूं, पर मुकर जाओ मैं गुनाहगार, आपके सिवा कोई और बख्शनहार है। कभी रूठा करो, ऐंठा करो, माना मैं गुनाहगार, पर आपके सिवा कोई और बख्शनहार तो नहीं। माना मेरे कपड़े गंदे, मेरा पजामा गंदा, पर धोबी, फिर धोबी नाम न रखा। धोबी का मतलब है जो धो के सफेद कर दे धोबी, जो धो के सफेद कर दे धोबी। भगवान आप धोबी हैं। आपने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, मैं दुनिया का धोबी हूं। हाय, सब तंटे छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर नगम की हो मसरूर। ये जो धोबी होता है जो बाजारों में मिलती हैं, ये हमारे तन के कपड़े धोती हैं, और भगवान कृष्ण हमारे मन के कपड़े धोती, मन के विचार धोती है, बुद्धि के इरादे धोती है और अपने काबिल बना लेती है। शाबाश, वो भी एक बहुत बड़े डिवाइन धोबी है जो अंतःकरण को धोती है। माना हम गुनाहगार, पर तू तो बख्शनहार है। भगवान तो बख्शनहार है। गीता में बार बार कहती है, कोई आदमी गर्चे बदकार है, मगर मेरा दिल से उसे भी समझ ले कि साधु है वो। कौन साधु? इरादा में नेकी के यक्ष, जिसने बुद्धि में पक्का इरादा कर लिया कि मैंने आप भगवान का प्यारा बनना है। तो क्या रत्नाकर वाल्मीकि न बन गए? हाय, क्या रत्नाकर वाल्मीकि न बन गए? क्या नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद महात्मा से न पुकारे जाने लगा? हाय, क्या वो जो है वेश्या पिंगला चोटी की भक्तिमती ना बन गई? चोटी की वैरागन ना बन गई? सिर्फ एक निर्णय कर लेने से, निर्णय में इतनी शक्ति, इरादा में इतनी ताकत कि नास्तिक से आज तक, इसे उसको रखो सामने विवेकानंद को, नास्तिक से आज तक इरादे में इतनी ताकत। खूनी से मुनि कौन? वाल्मीकि को क्या बोलते हैं? खूनी से क्या बोलती है? क्या बोलते हैं बेटी? खूनी से मुनि। खूनी से मुनि बने, खून करने वाले, कत्ल करने वाले मुनि बन गए सिर्फ एक इरादा से। बस नारद, मुझे पता लग गया। मैं समझता जब मैं जो गुनाह कर रहा हूं, सारे मेरे मां बाप, मेरी बहनें और मेरी पत्नी मिलजुल के पापों के, वो कहते हैं हमें क्या बता, पुण्य कर या पाप कर, तेरा कर्म है हमें सेवा करना। जब तू बच्चा था हमने तेरी सेवा की, जब तूने मेरे साथ ब्याह किया है, तेरा काम है मेरा पेट भरना, मेरे बच्चों का पालन करना। मेरा थोड़ा है पुण्य करेगा, पुण्य तू लेगा, पाप तो अच्छा पाप करूं मैं और खुशियां सारे मनाओ, और जब पाप भोगने का वक्त आए तो मैं नहीं करता। सिर्फ इतने पॉइंट पर क्या खूनी से मुनि बन गए। नारद जी ने यही कहा था, पूछ के तो आ कि तू जो पाप कर रहा है भागी सारे पाप दे मननगे। हाँ, बड़ा चालाक है, इधर मैं पुच्छन जावा, इधर तू तीर हो जा। फिर नारद ने वृक्ष के साथ अपने आप को बंधवा भी लिया। अच्छा यार, तू बंध के चला जा, रस्सियां कस के चला जा, क्या क्या नहीं किया। इसलिए तो देवी गा रही थी, तेरे भक्तों की भक्ति तेरे चाहने वालों को चाह कर, क्या क्या नहीं कर गए। खूनी से मुनि बन गए सिर्फ एक इरादा में। इतनी बड़ी इरादे में ताकत, इतनी बड़ी इरादे में ताकत, कमाल कमाल। बड़ी दृष्टांत पुराणों में आती हैं। इरादा ने एकदम पलट दिया। या हमारे राष्ट्रभाषक शब्द है कायाकल्प हो गई। कायाकल्प, अमूल चूल परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन का एक शब्द है कायाकल्प। इतनी शानदार, क्या कहेंगे, इंडस्ट्री नहीं, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। इतनी शानदार क्रांति जब सिर्फ इरादा किया, सिर्फ अपने आप को बदला ही है। गुसाई जी को ले लो, जिनका हमारे मनों पर राज है, सदा राज रहेगा, वो भी भोगी से योगी। पहले उनकी उम्र क्या थी, पत्नी ने कितना जोरदार ताना मारा, लाज ना आवत आपको दौड़ू आयो साथ। जबकि पत्नी बिना बताए अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई, अपने पीहर चली गई, और वही रातों रात आधी रात पहुंच जाती हैं हमारे तुलसीदास जी। तो जब ऊपर पहुंचे और पत्नी दरवाजा खोला, हाय, मां बाप को सवेरे क्या मुंह दिखाऊंगी कि ये एक दिन भी नहीं रह सका। और उस वक्त वो तो कवित्री थी, कवित्री,
अपने आप अनायास मुंह से ये बोल निकल आए, लाज ना आवत आपको दौड़ू आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं नाथ। अस्थि चरम में दे में जामे ऐसी प्रीति, होती दे श्री राम में होत न तब भाव भीति। इतना इस गंदे शरीर के साथ प्यार, हाड़ मांस चाम मल मूत्र का भरा हुआ, इसके साथ इतना प्यार कि थोड़ी देर भी नहीं रह सके। सच कहती हूं प्राणनाथ, इतना प्यार अगर भगवान के साथ होता तो भव सागर से कब के पार हो। रत्नावली श्रीमती का नाम था। अपने तुलसीदास जी की संत शिरोमणि तुलसीदास की श्रीमती नाम रत्नावली। रत्नावली क्या कहा? फिर बोल, फिर बोल। होती जे श्री राम में होता था भीति, कोठे से जोर की छलांग मारी नीचे और चल पड़े भगवान की तलाश में। रत्नावली को गुरु मानकर भोगी से योगी जा रहे हैं सघने जंगल के अंदर, आहा, और मुंह से अलापते जा रही हैं। चोटी के भगत बन गए, इरादा कर लिया मर मिटेंगे तेरे बन करके। रत्नावली तूने जगा दिया, 15-20 मिनट तो बोलते, रत्नावली तूने जगा दिया, तू ही मेरी पहली गुरु है, तू ही मेरी गुरु है, तूने मुझे सावधान कर दिया, सतर्क कर दिया और सजग कर दिया। तेरी बड़ी कृपा, तेरे मुंह पर राम बैठ गए होंगे जो ये कवित्व तेरे मुंह से निकलवा दिया। होती जय श्री राम में वो जा रहे, पीछे से आवाज फिर आ रही है, लाज ना आवत आपको दौड़ू आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं हो नाथ। हो मेरे प्राण नाथों में कहां तक आपको शर्मिंदा करूं। अस्थि चरम में जी में जामे ऐसी प्रीति, होती जय श्री राम में होता था भीति। शर्म नहीं आती? जाग उठे। पहला गीत उनसे निकला था, जब आगे कुछ दूर चले गए अपने मुख से अब योगी बन के बोलने लग गए। ये महाराज जी मानो सरस्वती गोसाई जी के क्या जिह्वा पर, वाणी पर बैठ गई, रसना पर बैठ गई और बुलाने लगी अपने आप ही। कविता की नहीं जाती, सरस्वती खुद करवाती है। तो राम भजन कर प्राणी, पहला गीत गोसाई जी का। द वेरी फर्स्ट डिवाइन जो है इंस्पायरेटेड सॉन्ग, डिवाइन इंस्पायरेटेड सॉन्ग। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की बोलो जिंदगानी, काया माया बादल छाया, मूर्ख मन में क्यों भरमाया, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की। ये पहले कमाल के शब्द बाबा एक बार फिर बोल। तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, काया माया बादल छाया। काया माया जैसे बादल की छाया थोड़ी देर की होती है, गई। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनुआ क्यों भरमाया, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंद। ये भोगी से योगी बन गए, सिर्फ एक दिन निश्चित से। इतना इनकलाब क्यों नहीं, इतनी क्रांति क्यों नहीं। इनको हम कहेंगे पूर्णपेन, मन भी भगवान का और बुद्धि भी भगवान की। तब भगवान कहती है बस ऐसे व्यक्ति की भक्ति उत्तरों उत्तर बढ़ती जाएगी। जो कोई सवाल नर नारी का सवाल ही नहीं। मैं उस दिन भी कह रहा था, वनवासी नगरवासी का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है अंदर के दिव्य अटल अविचल अडिग विश्वास का, श्रद्धा का, निर्णय का, निश्चय का। बस जी बदला, उसको भगवान कह रही है इसका मन भी मेरा, इसकी बुद्धि भी मेरी। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं इस पर और भी प्रकाश अगले दिनों में, आगामी दिनों में डालता हुआ नजर आऊं। भगवान मुझे और शक्ति दे। बहुत ही कमाल का भाव है, जिसने मन बुद्धि भगवान को देगी बाकी रह के गया, भगवती बाकी का रह गया। ये तो आजकल के मूर्ख और नलायक है यंग मैन जो दहेज चाहती है। जिस नारी ने नाक से शेख तक फ्रॉम टिप टू टो अपने आप को एक जवान के सपुर्द कर दिया, बाकी रह क्या गया। अपनी भाषा में नाक से शेख तक, फ्रॉम टिप टू टो सरेंडर्ड, तो बाकी क्या रह गया। ये तो लानती मूर्ख है। साथ मुझे स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए। फिर वो नारी के साथ प्यार नहीं करेंगे, फिर वो इन प्राणी और पदार्थों के साथ प्यार करते हैं। नारी ने तो अपने आप को पाला, सांभा, पढ़ाया, इतने अंग अपने सुंदर बनाए,
और हवाले कर दिया किसी की। इससे बढ़ के और त्याग क्या हो, इससे बढ़ के बलिदान क्या हो, इससे बढ़ के समर्पण क्या हो, इससे बढ़ के यज्ञ क्या हो। ये बड़ा भारी यज्ञ, बड़ा भारी त्याग, बड़ी भारी कुर्बानी, बड़ा भारी जो है ये क्या है, बड़ा भारी ये बलिदान है, बड़ी भारी सेक्रीफाइस है। अपने इस नक्शिक से शरीर को दे दिया, बहुत भारी कुर्बानी। इस तरह भगवान तब मानते हैं भगत को अपना पूर्ण रूपेण। वो तन दे दे भगवान नहीं परवाह करते, अगर वो मन और बुद्धि दे दे। इस जहान में प्यार की चरम सीमा है, अगर कोई तन अपना दे दे। लेकिन भगवान के दरबार में ये तन का सिक्का खोटा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये खोटा सिक्का नहीं चलेगा। भगवान के दरबार में तन की कदर नहीं। हाय, दुनिया में तो तन की कदर है, पति के सामने, पत्नी के सामने, मां बाप के सामने, बहन भाई के सामने, या किसी साधु महात्मा के सामने, जस्ट पॉसिबल। अगर वो अंदर का पहुंचा हुआ नहीं तो समझेगा बड़ा भगत है, बड़े प्रणाम करते हैं मेरे सामने। अगर वो अंदर का पहुंचा हो तो समझ आ जाएगी कि पखंडी है। भगवान के सामने जो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, भगवान के सामने शरीर का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। भगवान तो किस तब समझते ये मेरी है, अगर मन बुद्धि भगवान के अर्पण होगी। हार्दिक धन्यवाद।